हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु प्रेम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम यादव। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आपके लिए 5 मोस्ट ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम में आपकी पूरी पूरी तैयारी के साथ काम में आएंगे। वह आपको सफल बनाने में कारगर साबित होंगे। अब अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? अभी करंट में हिंदी दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है अपना 8 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है अपना 10 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है अपना 12 सितंबर, चौथा ऑप्शन है अपना 14 सितंबर। देखो दोस्तों, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? अब 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सही कौन सा है? एक बार देखो, आप ध्यान से पढ़ो इसको। देख लिया? अब चलो मैं बताता हूँ। हाल ही में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है और हमेशा 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये, मतलब जो विश्व हिंदी दिवस है ना, वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस अपने देश में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। याद रखने वाली बातें हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। तो दोस्तों, जो हिंदी दिवस, इसको मनाए जाने की शुरुआत 14 सितंबर 1959 में की गई थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी? उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यह है दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। मतलब अपनी हिंदी है ना, अपने देश की जो हिंदी भाषा है, ये दुनिया में सबसे 4 नंबर पर आती है। मतलब इससे ऊपर 3 भाषाएं हैं और चौथे नंबर पर अपनी हिंदी भाषा है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है, मतलब भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन से बताया गया है कि आर्टिकल जो 343 है, इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 343। तो यह भी याद रखने का है दोस्तों। कौन सा? आर्टिकल 343 अपने को याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो ये ऑप्शन में कौन सा आएगा? 343। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी? दूसरा क्वेश्चन है अपना, हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी? पहला ऑप्शन है अपना दोस्तों जेन फ्रेजर, लीजा कैम्पबेल, क्लेयर कोनोर, क्रिस्टीना कोच। देखो दोस्तों, एक बार ध्यान से देखो, आप कौन बनी अपने मन में देखो एक बार, आपके हिसाब से सोच लिया होगा सबने मेरे हिसाब से। चलो मैं बताता हूँ। जेन फ्रेजर पहली महिला सिटी बैंक की सीईओ बनी है। कौन बनी है? जेन फ्रेजर सिटी बैंक की पहली महिला सीईओ बनी है। यदि हम बात करें सिटी बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1812 में। इसकी स्थापना कब हुई थी सिटी बैंक की? जून 1812 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी के बारे में यह भी बोला जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा धनी शहर भी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार दिया गया है या पुरस्कार मिला है? मतलब कौन सी फिल्म को वेनिस फिल्म समारोह का पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन अपना है मानसून वेंडिंग, दूसरा ऑप्शन है दी डिसाइपल, तीसरा है एएमआई, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सोचो दोस्तों, कौन सा हो सकता है ऑप्शन? कमेंट में भी लगाओ। चलो मैं बताता हूँ। द डिसाइपल। कौन सी पुरस्कार को वेनिस फिल्म समारोह पुरस्कार मिला है? द डिसाइपल को। इस फिल्म के निर्देशक हैं चैतन्य तमहाणे। और इस फिल्म को जिसको पुरस्कार मिला है, इसके निर्देशक कौन है?
चैतन्य तम्हाणे। यह फिल्म भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। यह फिल्म किसके ऊपर आधारित, मतलब किसके आधार पर बनाई हुई है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पर, और यह मराठी फिल्म है। वेनिस फिल्म समारोह है 2020, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नोमैडलैंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब पियर फ्रांसिस्को केविना को मिला है, जो इटली के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब वेनेसा किर्सी को मिला है, जो ब्रिटेन की हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? देखो दोस्तों, अभी इसी मतलब एक दो रोज में ही अपने राज्यसभा के उपसभापति का चयन हुआ है, और तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में बहुत मायने रखता है। तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसे देखेंगे कि हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति को चुना गया है, वो कौन है या किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है अपने पास में मनोज झा, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में एम वेंकैया नायडू, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश नारायण सिंह, और चौथा ऑप्शन है अपने पास में ओम बिड़ला जी। तो दोस्तों देखो, कमेंट में भी बताओ आप कौन हो सकता है जो उपसभापति चुने गए हैं हाल ही में, डालो कमेंट में। चलो मैं बताता हूँ आपको। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? हरिवंश नारायण सिंह, जो मतलब इनके बारे में बताते हैं। ये बलिया यूपी के निवासी हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के बलिया नामक शहर के निवासी हैं। और बलिया का एक लॉजिक और भी है इसके साथ में, जो अपने यूपी का बलिया है, वहां से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की प्रारंभ भी हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? बलिया यूपी से। और ये हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, दूसरी बार उपसभापति चुने गए हैं, और इनकी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और इस पार्टी के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है भाई, बिहार वालों, नीतीश कुमार जी की। अब इससे संबंधित और भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पहला उपसभापति कौन बना? किसका? राज्यसभा का पहला उपसभापति कौन बना? तो सबसे पहला उपसभापति कौन था? राधा कृष्णन मूर्ति। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे लंबे समय तक उपसभापति कौन रहा या रही? तो इसमें देखो दोस्तों, सोचो विचार करो आप कि सबसे लंबे समय तक राज्यसभा की उपसभापति कौन रहा या रही? तो इसका श्रेय जाता है नजमा हेपतुल्ला जी को, जो वर्तमान में मणिपुर की राज्यपाल हैं। और ये 4 बार लगातार या 4 टाइम में ये राज्यसभा की उपसभापति चुनी गई थी। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, इनमें से मैंने बता दिया हरिवंश नारायण सिंह की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, जो क्योंकि ये चुने गए हैं। अब इनके बारे में, पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं अपन। मनोज झा। मनोज झा इनके विपक्ष में, किसके विपक्ष में? हरिवंश नारायण सिंह के विपक्ष में थे, जो हार गए हैं। एम वेंकैया नायडू हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मतलब राज्यसभा के सभापति हैं और वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो ही उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो ही राज्यसभा का सभापति होता है। और ओम बिड़ला जी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं। अपने मतलब प्रधानमंत्री की जो दूसरी गवर्नमेंट है, इसमें ओम बिड़ला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है? मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने या किस राज्य ने स्पेशल फोर्स का गठन किया है और उसको यह अधिकार दिया है कि बिना वारंटी के आप गिरफ्तार कर सकते हो या तलाशी भी कर सकते हो? इनमें पहला ऑप्शन है दोस्तों अपने पास में उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है अपने पास में बिहार, चौथा ऑप्शन है अपने पास में राजस्थान। दोस्तों सोचो कौन सा हो सकता है सही, कमेंट में डालो। देखो कोशिश करो, एक बार दिमाग लगाओ, ध्यान में आएगा। डेली पेपर देखा करो, न्यूज देखा करो। चलो मैं बताता हूँ। इसमें ऑप्शन है सही उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने स्पेशल फोर्स का गठन किया है और उसको अधिकार दिए गए हैं कि बिना वारंट आप तलाशी भी ले सकते हो और गिरफ्तारी भी कर सकते हो।
उत्तर प्रदेश के बारे में अगर अपन जाने तो इसके मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी। कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल। चलो, ये फोर्स का गठन हुआ है, इस फोर्स का क्या नाम निकाला है ये भी पूछना चाहोगे या ये भी जानना जरूरी है? तो इस फोर्स का नाम है शॉर्ट में UPSSF, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से ये इसका गठन किया गया है, और ये बिना वारंट तलाशी ले सकती है और आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। और इसमें 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे। और इस फोर्स के गठन में शुरुआत में कितने कार्यकर्मी कार्यरत रहेंगे? 9,919 मतलब कार्यरत कर्मी इसमें काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल और इससे भी बढ़िया आपके लिए मैन क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं करंट अफेयर्स में, जो आपकी एग्जाम में बहुत बहुत महत्व रखेंगे या बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे।